हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के? अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप लोग सही तो हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें। ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है? तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और आज हम लोग आप लोगों के डिमांड पे लेके आए हैं पार्ट 3, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और हर व्लॉग में, हर वीडियो में आप लोग यही कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 3। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ये पार्ट 3 जो है ये हमारा लास्ट हो। हाँ। इसी में सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर दे, जो भी हमारा बचा कुचा स्टोरी है। हाँ। वो सारा का सारा इसमें बता दे, है ना। तो आज बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और ये भी पता चलेगा कि हम लोगों की शादी कैसे हुई और शादी का फोटो भी है हमारे पास में। शादी में हमारे कौन कौन आया था, कौन कौन थे, सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम पड़ेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन में शादी हुई थी, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में कौन ही आए होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। हाँ। और आप लोगों को बताएंगे। हम लोगों को तो पता है आप लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे। हाँ। जैसे कि मैं अपना जो शॉप है वो मैं भाईकल्ला में ले लिया था और ये बैंड्रा में जॉब करती थी। हाँ। तो हम लोगों का मिलना जुलना मतलब हो गया था। 1-2 बार हम लोग ट्रेन में मिले थे। हाँ। और स्टेशन पे, मतलब कोटला स्टेशन पे, तो साथ में हम लोग ट्रेन से गए थे ये दादर तक। हाँ। क्योंकि उसके आगे ये जाती नहीं थी और मैं भाईकल्ला तक जाता था। हाँ। तो वहाँ पे हुआ तो ऐसे मिलना जुलना, हाँ चलो अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता था। इसे तो पता भी नहीं था ना कि मैं इसको पसंद करता हूँ, है ना। सही बात है, नहीं पता था मुझे ना। तो फिर उसके बाद में एक ऐसा टाइम भी आया था यहाँ मुंबई में नहीं, पूरे मतलब भारत में आया था ना। हाँ। नोटबंदी का टाइम हुआ था। हाँ। वो टाइम बहुत बुरा था, बहुत ही ज्यादा। वो मतलब बुरा था, उससे भी बुरा टाइम आया था, लेकिन वो भी बहुत बुरा था। वो ऐसा हुआ था कि अपने पास पैसा होके भी हम लोग, मतलब ऐसा लग रहा था कि पैसा ही नहीं है। सही बात। क्योंकि 500 की 1000 की नोट बंद हो गई थी एकदम से। हाँ। और फिर 2000 की नोट अचानक से आई थी। इंसान के पास में कहाँ से आएगा 2000 का नोट एकदम से। सही बात। हर जगह ATM, बैंक, सब मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाने के बाद में हम लोगों को चलो कैसे कैसे करके नोटबंदी से बाहर निकल गए। फिर उसके बाद में मैं भाईकल्ला से फिर छोड़ दिया, दुकान वहाँ नहीं चल रही थी। हाँ। मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, भाड़ा कम था लेकिन फिर भी दुकान नहीं चल रही थी। हाँ। क्योंकि वहाँ पहले दूसरी दुकान थी, किसी और की दुकान थी, वो नहीं चल रही थी। फिर वहाँ छोड़ के फिर वापस मैं वही दुकान पे आया। हाँ। जिधर मैं काम करता था, फिर पार्टनरशिप में। हाँ। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, वही करेंगे वापस से पार्टनरशिप। तो वापस आ गया मैं, फिर वहाँ ज्वाइन किया। करते करते फिर एक ऐसा मोड़ आया जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जो कहते हैं वो लॉकडाउन। कोरोना वायरस सबसे पहले आया था चाइना में। कोरोना वायरस। हाँ। चाइना से आने के बाद में क्या हुआ कि हम लोगों को खबर मिल रही थी, हाँ ऐसा हो गया, यहाँ आ गया, इंडिया में पहुँच गया। अब धीरे धीरे करके मतलब ये पता चला था मुझे भी कि जैसे कोरोना वायरस फैला है तो अपने इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा फैला है। हेलीकॉप्टर से दवाई फेंकेंगे। हाँ। ऐसा मैंने सुनी थी। तो ये सब मतलब हो रहा था धीरे धीरे। हाँ। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि एकदम से हम लोग बैठ जाएंगे घर में। एक हफ्ते के लिए बंद होने वाला था। हाँ। लेकिन एक हफ्ता बोल के फिर 15 दिन, फिर ऐसे करते करते साल भर का लॉकडाउन लग गया है। सबसे पहले तो ये हुआ था कि हम लोगों का रमजान का महीना आने वाला था। हाँ। जस्ट कुछ दिनों में ही आने वाला था। हाँ। और हम लोग मतलब एकदम खुश थे, कोई टेंशन नहीं था। फर्स्ट जो लॉकडाउन आया था वो 2 दिन के लिए आया था। हाँ। 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था और जुम्मा के दिन से स्टार्ट हुआ था। तो इतना कोई बड़ा मतलब वो नहीं था। हाँ। नॉर्मल लॉकडाउन था कि मतलब हाँ चलो लोग अपनी दुकानें बंद रखेंगे और आना जाना रहेगा। हम लोग मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़े थे। हाँ। और मतलब सब लोगों से मिले जुले, जुम्मा की नमाज हुई और डिसाइड यही कर रहे थे कि हाँ आज एक दिन हो गया, कल एक दिन हो जाएगा, परसों से दुकान खोलेंगे। फिर वो 2 दिन खत्म होने के बाद में फिर 7 दिन का लगा। हाँ। फिर ऐसे करके 15 दिन का लगा। फिर उसके बाद में हाँ चलो 27 दिन के बाद में खुलने वाला है। फिर उसके बाद में डेट तो खत्म ही हो गया, दिन तो बताना खत्म ही हो गया। मतलब ऐसा चल रहा था कि इतने तारीख को खत्म होगा। हाँ। अब वो ऐसा करते करते पूरा साल निकल गया। हाँ। तो स्टार्टिंग का जो पहला लॉकडाउन था 27 या 28 दिन का जो था। हाँ। उस टाइम पे तो हम लोग एकदम घर में बैठ गए थे क्योंकि जाने लायक ही नहीं था। मतलब समझ लो हमारे पटरी जो है यहाँ पे तो अच्छा था कि लोग मतलब
आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो यहाँ टेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर रोड पे निकलेंगे या फिर इधर रोड पे निकलेंगे तो पुलिस वाले रहते थे, मारते थे, दौड़ाते थे, ये सारा प्रॉब्लम। एक बार याद है मैंने तुमको, अपना दोनों का लव स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने तुमको नूडल मंगाने भेजी थी, तो पुलिस वाले दौड़ा लिए थे। तो मैं गली गली में घुस के फिर कैसे करके लेकिन लाके दिया था मैं इसको। मैं इसलिए बोला था, मैं पहले बोला था नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन फिर मैं चले गया था। तो फिर क्या हुआ, मेरा एक मतलब कोई जान पहचान वाला नहीं था, दोस्ती मैं किया नहीं था। फिर लॉकडाउन में ही एक बंदा रहता था, वो जस्ट अब्बू के घर के ऊपर माले पे, हाँ माले पे हम लोग ने रूम रेंट पे लिए, हाँ जो रेंट रूम पे लिए थे, तो उधर रहता था। वो थोड़ा सा लंगड़ा है, वो चल नहीं पाता है, तो बंगाल का है वो। तो जिसको एक बार मैं व्लॉग में भी लिया हूँ, चद्दर ओढ़ा था वो, फेस नहीं दिखाया था, बहुत पुराने व्लॉग में। तो वो बंदा था, तो उससे मेरी दोस्ती हुई, उसके घर पे जाके बैठना, वहीं से मैं वीडियो वगैरह शूट करता था। हाँ लॉकडाउन में कुछ ऐसा अच्छा भी हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक और ये लाइकी मतलब थोड़ा सा ट्रेंड में आया ट्रेंड में था, तो मैं उस टाइम पे हाँ रील बनाने लगा था और बहुत जल्दी ग्रोथ मिल गया था उसमें। कितने सब्सक्राइबर हुए थे? 25,000 फॉलोअर हो गए थे। 17-18 दिन में 25,000 फॉलोअर हो गए थे। अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा था, पेमेंट भी आने वाली थी। अब वो इतनी खुशी में मैं था कि चलो हाँ पेमेंट आने वाली है, जब भी हमारी स्टोरी नहीं शुरू हुई। हाँ लेकिन ये आने लगी थी, बैठने लगी थी। उससे जब दोस्ती हुई थी तो ये आके इन लोग लोडो खेलते थे, मैं भाव नहीं देता था। मेरी दोस्ती उससे पहले से थी। हाँ उससे पहले से थी। लंगड़ा जो बोल रहे तुम, जो विकलांग है, तो उससे मेरी जो दोस्ती है वो पहले से हुई थी। तो वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो कि वो बेचारा मांगने वगैरह जाता है, लेकिन ऐसे मतलब दोस्ती करना चाहिए उन लोगों से भी। मेरा कहने का मतलब है उनसे भी बातचीत करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपाहिज है तो नहीं बात करना चाहिए। तो नॉर्मली मैं से उम्र में भी छोटा था, तो मैं बात करती थी। तो मेरी लॉकडाउन के पहले से ही मतलब बातचीत रहती थी, हाय हेलो क्या हाल है, नहीं है, मतलब खाना वाना खाया नहीं खाया। तो लॉकडाउन के टाइम पे एकदम से ही सब अपने अपने घर में कैद हो गए। तो फिर मैं जाती थी वहां पर, लूडो वगैरह खेलती थी, और तुम तो अपना अकेले साइड में मैं अपना रील बना के अपना एडिटिंग करके वही सब करते रहता था। तो मैं इससे बात भी नहीं करता था, ऐसा था कि मतलब पूरा माइंड एकदम वो हो गया था, सही नहीं लग रहा था कुछ भी लॉकडाउन की वजह से। तो फिर धीरे धीरे इसने बात करना स्टार्ट करी, कुछ अपने बारे में बताना शुरू करी, कैसे इसने मतलब जो कि स्टोरी पार्ट 1 में वो सारा अपना बताई है। तो वो सारी चीज़ें तो सुन के मुझे भी थोड़ा हाँ अट्रैक्शन होने लगा, चलो ठीक है बातचीत कर रहे हैं। फिर बातचीत करते 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 फिर धीरे धीरे लॉकडाउन मतलब थोड़ा ठंडा होने लगा था। तो कुछ दिनों के लिए हुआ था नॉर्मल, पुलिस वाले मतलब दुकान हल्का फुल्का खोलने दे रहे थे, तो मैं फिर से दुकान पे जाने लगा था। और फिर मैं मेरे बाजू में इधर पड़ोस में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक लड़का था, नाम लेने से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए कुछ। तो वो सपोर्ट कर रहा था हम लोगों को। फिर धीरे धीरे मतलब कुछ हो तो हाँ उससे बात करवाना, मिलना, जो भी है। तो धीरे धीरे तभी भी लव स्टोरी शुरू नहीं हुई थी, हम लोगों का प्यार शुरू नहीं, लेकिन घूमना फिरना बातचीत थी। बातचीत में मस्ती मजाक में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। हाँ और घूमना फिरना भी हमारा शुरू हो गया था लव होने के पहले, प्यार होने के पहले। हम लोग थोड़ा जाते थे, बर्गर वगैरह खाते थे इधर ही नेहरू नगर में। तो जब भी दोस्त हो गए थे, मतलब एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी, एक दूसरे को जान गए थे, एक दूसरे पे भरोसा हो गया था। तो मतलब दिक्कत नहीं था कुछ भी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा नेचर अशफाक का स्माइली फेस और बहुत ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से हर बात करना, वो चीज मुझे अच्छा लगता था। हाँ तो ये सारी चीजें थी। तो हम लोग खाते पीते घूमते थे, और मैं अपने तरफ से मेरे दिल में तो था कि हाँ चलो मैं ये लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सोचा था कि बोल दूं तो ऐसा ना हो कि हमारा जो ये रिश्ता है, दोस्ती है, ये ना खत्म हो जाए। ये सब सोच के मैं बोलता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे और जैसा टाइम गया, फिर हम लोग लेट रात तक भी साथ में रहने लगे थे। जैसे कि 2 बजे तक 3 बजे तक मतलब बातचीत करते थे यही घर में बैठ के सब लोग। हाँ इसका मामू भी आया था गांव से, मेरा मामू, मैं, अशफाक और वो जो दोस्त वो जो विकलांग जो है वो, और वो लड़का, मतलब हम लोग 4-5 लोग हाँ मिल के रहते थे। वीडियोस वगैरह फिर क्या होता था, ये हाँ चलो ये आइडिया देती थी, ऐसा बनाओ, फोटो ऐसा निकालो, वो सारी चीजें। तो और रात के 2 बजे तक के इसके लिए भी हम लोग साथ में रहते थे, क्योंकि यहाँ पे पानी लेट आता है, तो पानी भी भरना रहता था। इस वजह से मतलब जागे रहते थे। तो
बातचीत करते, मस्ती मजाक करते करते मेरा मामू भी था तो और भी अच्छा लगता था। मामू आने के बाद में ही हम लोग रात तक साथ में रहने लगे थे, नहीं तो 10-11 बजे तक अलग हो जाए। फिर रात में रहते रहते मतलब ऐसा हो गया था, एक बॉन्डिंग हो गई थी। हाँ यार, अब मतलब एक आदत हो गई थी। आदत हो गई थी, इंसान एक कनेक्ट हो गया था। फिर इसको भी मतलब अंदर से तो फीलिंग्स वगैरह जागी होगी। मैं ना सच बताऊं गाइस, ये इनके काम पे आने का इंतजार मैं करती थी। ये लॉकडाउन में 8 बजे ही काम पे से आ जाते थे। जाने लगा था मैं दुकान पे धीरे 8 बज रहे, चलो मैं भी नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा मेकअप वेकअप करके क्योंकि उस टाइम पे अंदर मेरे भी ऐसा फीलिंग जग रही थी, बट मैं बोली नहीं इनको। मैं भी नहीं बोला था, ये भी नहीं बोल रही थी, लेकिन दोनों फिर क्या होता था, खाना वगैरह बनाते थे ये और मेरा दोस्त मिलके ऊपर ही माले पे खाना बनाते थे। तो फिर खाना वाना जब बन जाता था, जब ये आते थे तो मैं जाती थी, खाना अपने हाथ से निकाल के देती थी। अच्छा लगता था। और खाना हम लोग खुद ही बनाते खाते थे। मुझे फर्स्ट टाइम ये फीलिंग आई थी कि यार मैं अपने, पता नहीं क्यों सच बता रही दिल की बात, मैं अपने हस्बैंड को ही खाना दे रही हूँ और वो चीज़ सच हो गई। तो ये ऐसा सोची और वो हो गया। तो ये भी एक मतलब अच्छी बात है कि चलो ऐसा इसने सोची थी उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे तभी भी हम लोगों ने एक दूसरे से जिक्र नहीं किए थे, लेकिन हाँ बात होने लगी थी, फोन पे भी बात करने लगे थे। जैसे दोपहर में मैं काम पे चले जाता था, मतलब दुकान हम लोग शटर खोल के और अंदर जाके मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता था, क्योंकि उस टाइम पे लोग परेशान हो गए थे कि हाँ मेरा फ़ोन ख़राब हो। उस टाइम पे एक ही सहारा तो था, मोबाइल ही लोगों के पास। अब वो भी ख़राब हो जा रहा था तो कॉल कर रहे थे, भाई आके कर दो। तो रिस्क लेके कैसे ना कैसे करके 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम लोग दुकान पे रहते थे, काम करते थे। तो फिर वहाँ से आने के बाद में फिर इसके साथ में रहता था मैं। तो मतलब एकदम मस्त हो गया था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। हाँ चलो दोस्ती हो गई, बातचीत चलने लगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। वापस से लॉकडाउन, मतलब समझ लो एक बार खुला था ना लॉकडाउन कुछ दिन के लिए। हाँ खुला था, फिर सब नॉर्मल हुआ। हम लोगों का फ़ोन पे बातचीत चल ही रहा था। और फिर आया रमज़ान का टाइम आया था। है ना, रमज़ान मतलब हम लोग का है ना जो अफेयर है ना, वो जून से स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन के 2-3 ईद के बाद हुआ था। तो रमजान में हम लोग और ज्यादा रात तक जागने लगे थे, सहरी वगैरह करके। सहरी करके इसका भाई भी रहता था, ऐसा नहीं है। तो सहरी वगैरह करके फिर खा पी के नमाज वगैरह पढ़ के फिर सोते थे। तो वो मतलब एक अलग ही फीलिंग थी। वो अब दोबारा वो दिन नहीं आएगा कभी कि रमजान में पूरी रात जागना, क्योंकि उस टाइम पे काम का टेंशन नहीं रहता था कि काम पे जाना है करके। बंद था सब। तो फिर वही था, खाते पीते सोते थे। और हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हेल्प किए थे लोगों को। बहुत सारे अच्छे लोग, जैसे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, खाना देना तो राशन की थैली ना 5-5 किलो की, जैसे कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ मसाला, कुछ तेल, कुछ शक्कर, ऐसे एक पोटला बड़ा बड़ा बना के गाड़ी में भर भर के ला के लोग बांटते थे घरों वो बहुत अच्छा मतलब लगा था हम लोगों को भी। और बाहर से भी लोग यहाँ पटरी पे ना पता ही नहीं चला था कि लॉकडाउन है या नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते थे, बैठते थे। पुलिस वाले लोग कुछ टाइम के लिए आते थे, 10-15 मिनट के लिए, तो डंडा लेके आते थे, चिल्लम चिल्ली करके थोड़ा सब लोग चले जाते थे, बाद में खुद ब खुद मिल जाते थे, है ना। अब पूरी पटरी पे किसी को भी, इतनी लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि इतनी गंदगी है तो इधर पे तो बीमारी ज्यादा होना चाहिए, इधर किसी को भी नहीं हुआ कोरोना वायरस। अल्लाह का लाख शुक्र है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जस्ट आगे एक ऑफिस है, ये वहाँ पे खाना भी आता था बाहर से। कभी खिचड़ी, कभी मतलब वही आलू का पुलाव, ये सब जो भी है वेज, क्योंकि उस टाइम पे चिकन वगैरह में भी प्रॉब्लम था, लोग नहीं खा रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें बीमारी है, वो है। तो वो सब भी चल रहा था। बहुत अच्छा था भाई, खाना वगैरह जो भी है सब मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग भी खाते थे, ऐसा नहीं है। हम लोग सोचते थे राशन खत्म हो जाएगा तो इससे अच्छा मिल रहा है तो वो खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि और कब तक चलेगा। और मैं तो समझ लो बाहर से आया हुआ बट सब कुछ मिल रहा था, नॉन वेज भी मिल रहा था, चिकन भी मिल रहा था, बनाने खाने के लिए सब मिल रहा था। अब दिक्कत ये था कि पैसे का प्रॉब्लम था। अब मेरा तो चलो मोबाइल का काम था, मैं अपना शटर खोल के अपना काम कर लेता था। मेरे पूरे लॉकडाउन में पैसे की तकलीफ नहीं हुई थी हम लोगों को। मैं और मेरे अब्बा जो दोनों थे, इनके अब्बा का तो ऐसा मतलब है सिस्टम के, मतलब ये अब्बा जाएंगे बाजार में तो ही धंधा होगा, तो उनका तो बंद हो गया था पूरा। तो वो टाइम चलो अशफाक थे तो हो गया, नहीं तो गांव जाना पड़ता था। और गांव जाने के लिए भी समझ लो ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं थी, लॉक हो गए थे ना, बंद हो गया था। कितने सारे लोग पैदल जा रहे थे, कितने सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन से कट के मरे थे, कितने सारे लोग ट्रक में भर भर के गए थे। मतलब वो बहुत ही बेकार
वो टाइम था जिस वजह से मतलब जिस वो टाइम दोबारा लाइफ में ना आए तो ही अच्छा है। क्योंकि उस टाइम पे जो हम लोगों ने देखे, लोग मालगाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, ट्रक पे बैठ के जा रहे हैं, बस में भर के जा रहे हैं, और भी मतलब बहुत सारे लोग तो यहाँ से पैदल चले गए थे, पैदल गए, पता चला था कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, रोटी वहाँ पड़ी है, सर वहाँ पड़ा है। बहुत बुरा लगा था वो सब देख के, मतलब एकदम ऐसा हो रहा था कि चलो यार मजबूरी में लोग जा रहे, डर गए थे लोग, डर के मारे जा रहे थे। और तुम्हारे गांव में क्या हाल चलता तुम्हारी अम्मी का? गांव में भी वही चल रहा था, लॉकडाउन। वहाँ पे भी मतलब बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन गांव में कैसा था कि इतना बड़ा घर है, इंसान उसी में अपना चल लेगा। जैसे तो वैसे ही रह लेते हैं। हाँ है ना, बाहर की तो बाहर तो मार्केट में कोई जाता नहीं था, जो भी है फल फ्रूट भाजी वाजी सब घर के पास आते बेचने लाते थे वो लोग, तो टेंशन नहीं था। तो फिर उसके बाद में जब हाँ लॉकडाउन हुआ, थोड़ा सा खुला, फिर हम लोग बाहर घूमने लगे, बैन स्टैंड जाने लगे। हाँ एक दूसरे को बताए नहीं थे लेकिन घूमते थे, जो कि हमारी फोटोज आपको देखने मिलेगी। हाँ फोटोज मैं टाइम पे लगाते रहूँगा, आप लोग देखते रहना। तो बैन स्टैंड जाने लगे, जुहू चौपाटी जाने लगे, मरीन ड्राइव जाने लगे, मतलब जितने भी मुंबई में घूमने के जगह है वहाँ जाने लगे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि हम लोगों को पुलिस वाले पकड़ लिए थे। वो यहीं की बात है, कुर्ला की ही बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। क्या हुआ था कि हम लोग गए थे और लॉकडाउन था, उस टाइम किसी को घूमने नहीं देते, तो हम लोग एक ऑटो खड़ी थी, तो हम लोग पुलिस वालों को देख के ना ऑटो के अंदर छुप गए थे। हाँ। ताकि हम लोगों को पकड़ के लेके जाए। मास्क वगैरह कुछ लगाए नहीं थे। हाँ। ऐसे ही घूमते थे हम लोग, बोले क्या ही होगा। हाँ। तो लोग आए, बोले कि हाँ चलो तुम लोग अभी पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारे माँ बाप को बुलाओ। अब हम लोग घबरा गए, हम लोग बोले ऐसा तो कुछ हमारा है भी नहीं। जबरदस्ती ये लोग अभी पकड़ के लेके जाएंगे तो सब काम खराब हो जाएगा। हाँ नाम खराब हो जाएगा। तो बोले किधर रहते तुम लोग? फिर मैं बोला हम लोग आमने सामने रहते। तो बोले आमने सामने रहते, इधर क्या कर रहे? मैं बोला कुछ नहीं, बैठे थे हम लोग बात कर रहे थे। तो बोले घर पे जाने का और मास्क लगा के रखने का, ऐसा नहीं घूमने का, समझा के। पहले तो बहुत डराए उन लोगों ने, लेकिन हम लोग डरे नहीं, बिंदास जो पूछ रहे जवाब दे रहे। हाँ मैंने सोची मन में जो होगा ना अब मैं देख लूंगी। हाँ फैसला ही हो जाएगा अब, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन लोगों को तो वही लगता ना कि घूम रहे। तो फिर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को देख भी लिए थे घूमते हुए। तो यहाँ सब अब्बू को, इसके अम्मी को, मेरी अम्मी को थोड़ा बहुत शक हो गया था, क्योंकि मैं ना अपने घर से इनके घर में झांकती थी, तो खाना वगैरह बना के लाती थी। हाँ तो मेरी अम्मी ना मेरे को ही देखते रहते थे, लेकिन मुझे भी लगा था कि अम्मी को शक हो गया। फिर भी छुप छुपा के जैसे तैसे मैं बाहर जाती थी घूमने के लिए, खाना वाना भी बना के लाती थी। तो उनको डाउट क्या हुआ था कि जब ये जाती थी ना तो फिर वो डायरेक्ट आ जाते थे दुकान पे देखने के लिए कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो जब ये गायब थी मैं भी गायब रहता था, तो वो आके मेरे अब्बू को ये सारी बातें बताए, तो उनको भी डाउट हुआ, तो पूछने लगे, मारने लगे थे। हाँ तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस दोस्त है साथ में घूमते, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कोई रिलेशन नहीं था ही नहीं। फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि हाँ और फीलिंग्स बढ़ने लगी, मतलब हाँ अच्छा लगने लगा कि चलो सही है। अब ऐसा दिल होने लगा था कि अब साथ नहीं छोड़ना है हम लोगों को। हाँ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे घूमना फिरना चलता ही रहा। फिर एक टाइम फिर लॉकडाउन हो गया था वापस से। हाँ। वो जो लॉकडाउन हुआ था वही लॉकडाउन में हमारी शादी हुई थी, दोबारा जो लॉकडाउन हुआ था। हाँ। तो कैसे हुई वो भी बताते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर हम लोग ऊपर जब लॉकडाउन हुआ रहने लगे, तो फिर ये आई। फिर उसके बाद में इसी ने मुझे मतलब सामने से, इसको रहा नहीं गया क्योंकि मैं तो सख्त बना था, बोल नहीं रहा था, तो इसने ही बोल दी आई लव यू, तो तू ही बोली थी ना बताओ तो फिर इससे रहा नहीं गया, या जो भी हो खुद ही बताएगी, मैं बताऊंगा तो कैसे मजा आएगा। क्या हुआ था अब मैं पता नहीं कैसे बताऊं, मुझे कुछ बताने के लिए समझ। तो जब इसने बोली तो मेरे को पहले क्या लगा कि ये मजाक कर रही होगी ऐसे। मैंने बोली ओए मैं तुझसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो ये इतना बोली तो मैं बोला नॉर्मल है, इंसान इतना बोल देता है मजाक मस्ती में, तो मैं कुछ बोला नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर ये इसका मुँह छोटा हो गया, बोली क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं हूँ मैं। तो मैं बोला क्या पागल जैसी बात कर रही है। तो फिर उसके बाद में फिर इसने बोली कि मैं सच में सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो खुश हो गया एकदम, गले लगा लिया इसको मैं बोला चलो अच्छा है, मुझे बोलना नहीं पड़ा। फिर उसके बाद से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों ने कोशिश करना शुरू की कि कैसे घर वालों को बताया जाए, कैसे मनाया जाए। तो मैं सबसे पहले अब्बू को बोला था कि मैं पसंद करता हूँ, मुझे शादी करना है। तो अब्बू तो एग्री हो गए थे। फिर उसके बाद में बोले कि नहीं करना है, अभी कोई है नहीं गांव में, सब गांव में है यहाँ नहीं।
तो मतलब थोड़ा चल ही रहा था, चलते चलते 19-20 होके फाइनली सब लोग मान गए और फिर हमारी शादी का फिक्स हुआ। फिर हल्दी मेहंदी सब हुई और फोटो भी आप लोग देखो, हल्दी मेहंदी का फोटो तो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमको खुद को होश नहीं था कि क्या हो रहा है। हाँ। अचानक से सब हुआ, लॉकडाउन था और कुछ मतलब सब कुछ जल्दी में हुआ। ऐसा था ना कि ज्यादा पब्लिक इकट्ठा नहीं कर सकते थे, कोई मंडप का भी व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे हल्दी मेहंदी का रखेंगे। इधर झोपड़पट्टी में समझ लो पटरी के बीच में तो मंडप बांध नहीं सकते, तो इस वजह से घर के अंदर ही करे थे। और कुछ लेडीज लोग थे तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया ही नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं मतलब किसी ने फोटो वगैरह पे ध्यान और मैंने ये भी बोली थी कि हमारी जो शादी है वो एकदम सादगी से होना चाहिए, कोई डीजे नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई डांस नहीं, कोई छिछोरे चाले नहीं, मुझे पसंद नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों के शादी में नहीं थी, ना डीजे था ना कोई भी ढोल वगैरह, कुछ भी नहीं। मुझे ना सीरियसली पर्सनली बोलूँ ना गाइस, तो मुझे ये डीजे बीजे सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है शादियों में। मतलब नॉर्मली सादगी से शादी होती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्लामी तरीके से, तो वैसे ही हमारी शादी, वैसे हम लोगों की शादी हुई। अब शादी में बात करेंगे कि कौन कौन आया था, तो गाँव से तो कोई भी नहीं आ पाए थे। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त था। हाँ। फिर उसके बाद में हमारी शादी हुई, शादी के बाद में फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमारा वलीमा हुआ था। वलीमा कसाईवाड़े में हुआ था, शादी पटरी पे हुई थी क्योंकि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मतलब जो भी रिलेटिव हैं जो खास हैं वो सब कसाईवाड़े में ही है और इसके जितने हैं वो सब इधर थे। हाँ। अब सब अलग अलग हो गए, पहले तो सब इधर ही थे। हाँ। तो शादी हुई और उसके बाद में फिर हमारा मतलब फिर हम लोगों का घूमना फिरना ज़्यादा हो गया। फिर ऐसा हुआ था कि अब्बू जो मेरे हैं वो मेरा काम मतलब छुड़वा दिए थे, क्योंकि शादी के बाद में मैं ऐसा हो गया था कि मैं टाइम पे नहीं जा रहा था। जो बात है क्लियर है, मैं 11 बजे जा रहा हूँ, कभी 12 बजे जा रहा हूँ, कभी क्योंकि नहीं शादी हुई थी तो थोड़ा बातचीत करते करते लेट हो जाता था क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी ही खराब हो गई थी। हाँ। वहाँ वही रूम में हम लोग रह रहे थे, घर वर नहीं था, मतलब ये वाला जो रेंट पे जो लिए थे ना रूम हम लोग ने घर बनाने के टाइम, वही रूम में 2 महीना वो रूम खाली था, जो कि इनका जो फ्रेंड था वो अचानक गांव चला गया। वो हमारी शादी में भी नहीं था, वो गांव चला गया था, तो उसी में 2 महीना थे। फिर उसके बाद में जो इसके पहले ऊपर जो माले पे हम लोग रहते थे, लकड़ी वाला जो घर था, ब्लैक वाला जो फूल वाला पूरा भरा हुआ, तो उसमें हम लोग जाके, वो भी ठीक नहीं था, उसको भी हम लोग ने बनाए थे। 1 महीना रहे वैसे ही, बिना बनाए, उसको बनाए थे, अच्छा बना के फिर हम लोग उसमें समझ लो 4 साढ़े 4 साल रहे। अभी 1-2 महीने से यहाँ रह रहे यहाँ पे। और क्या हुआ था कि जब हमारा वो दोस्त जो है वो चले गया था तो हम लोगों को मिलना मुश्किल हो गया था, मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि सबको एरिया में पता चल गया था। अब मुझे लगता है डर के मारे भाग गया था वो। क्या मेरा भाई उसको धमकी दिया था कि तेरे को बहुत मारूंगा। पहले मतलब शादी के बाद नहीं हुई थी, पहले जब हम लोगों ने ये बात बता दिए थे घर वालों को कि हम लोग एक दूसरे, तो हम लोगों का मिलना मतलब बंद हो गया था। तो हम लोग ये सोचे कि हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर दिए बता के कि चलो यार पहले अच्छा खासा मिलते तो थे, बता दिए घर पे तो अब सब बंद हो गया यार, मिलना नहीं है जुलना नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग मिल लेते थे बाहर जाके, कैसे ना कैसे करके। तो जब वो चला गया फिर वही रूम में हम लोग शादी के बाद 2 महीने तक थे। फिर ये घर बनाए ऊपर वाला जो ब्लैक हार्डनर लगा हुआ था, फिर वो बनाए, उसमें मार तो ये भी खाए, मार तो मैं भी खाई, मेरी अम्मी का समझ लो। और मार ये भी खाए अपने अब्बा। प्यार में तो मार खाना ही पड़ता है। तो फिर चलो शादी हो गई थी, सबसे बड़ी खुशी की बात। मैं ये कहना चाहती हूँ पेरेंट्स लोग से पर्सनली, आजकल की जो जनरेशन है तो प्लीज अपने बच्चों के साथ में एकदम फ्रेंडली रहे, वो ऐसा कुछ गलत करने पे मजबूर ना हो, है ना। मैं ये किसी को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ पेरेंट्स लोग से कि अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहोगे तो वो लोग कुछ भी बात अपनी दिल की आप लोग को क्लियरली बताएंगे। और एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो वो लोग गलत, डर के मारे गलत करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उनकी खुशी में ही अपनी खुशी समझने का है कि नहीं इशफाक? हाँ, लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत तो थी कि हम लोगों ने बोल दिए थे। तो टेंशन हमारा खत्म हो गया था। फिर उसके बाद में वलीमा हुआ, फिर हम लोग वलीमा वगैरह के, बिरयानी हमारे वलीमे में क्या मस्त बनी थी। उसके बाद आज तक वो टेस्ट हम लोगों को दोबारा नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो हम लोग वही सोचते हैं यार कि वो बिरयानी, वहाँ से बनवाए भी बिरयानी, हम लोग मंगाए भी बहुत बार, लेकिन वैसा नहीं मिल रहा है। अब वो सब हो सकता है वलीमा था और हम लोगों को नसीब भी नहीं हुई थी खाने।
बाकी काफी लोग आए थे हमारी शादी में, लव मैरिज ही हुई हमारी, लेकिन अरेंज मैरिज के जैसे शादी हुई। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने दुआएं दी। जिन लोगों से हमसे हमारी बातचीत बंद थी ना, वो लोग तक आ गए थे हमारी शादी। सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे दुख वाली बात ये थी कि हमारे गांव से कोई नहीं आ पाया था बस। ना मम्मी, ना नाना, ना बहन लोग, मतलब सब जो यहाँ थे मुंबई में जितने लोग थे वो सब अटेंड किए थे। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से टिकट वगैरह भी नहीं मिल रही थी, ट्रेनें बंद थी पूरी। हाँ। और फिर ऐसा होता, हम लोग ये सोचे कि अगर अभी हम लोग टाल देंगे, बाद में करेंगे, तो घर वालों का माइंड अगर चेंज हो गया तो कुछ हो गया, तो मैं बोला अभी ऐसे चांस है तो इसको उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि कुछ मिले ना मिले, अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, शादी कर लेते हैं। क्योंकि गाइज एक बात मैं ये कहना चाहूंगी आप सभी को कि लाइफ में है ना, जीने के लिए एक लाइफ पार्टनर अपने मन पसंद का होना, और वो भी अच्छा, बहुत जरूरी है। अगर अपने पास गरीबी है, अगर अपने पास खाना नहीं है, अपने पास छत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने पास लाइफ पार्टनर अच्छा है तो जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाती है। एक ही बार डिसीजन लेना रहता है लाइफ का। क्योंकि शादी, अभी एक बात बता रही, जैसे हम लोगों ने लव मैरिज किया, तो अगर हम लोग अरेंज मैरिज करते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, अगर हमारे घर वाले कहीं और हमारी शादी करा देते, ना मैं खुश रहती ना ये खुश रहते, मतलब ना वो सामने वाला जो शादी किया होता मुझसे, ना वो सही से खुश रह पाता, ना इनकी वाइफ जो भी होती जिससे शादी करते तो वो खुश रहती। तो क्या होता ना, तलाक ही होता, फिर हम लोग को मिलना पड़ता, शादी करना पड़ता। तो वो चीज करना ही क्यों यार, जिसमें अपनी औलाद खुश है। अगर चलो अगर सामने से बता रहे हैं बच्चा, तो उसकी बात सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ गलत अभी तक किया नहीं है। और अगर आप नहीं सुनोगे, जैसे हम ये नहीं बोल रहे, हम अपनी बात न्यू जनरेशन की बात बता रही हूँ, जो कि मैंने बहुत सारी न्यूज में देखा है, वो बता रही हूँ। जो माँ बाप अपने बच्चों की बात नहीं सुनते ना, तो बच्चे मजबूर होके भाग जाते हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं, फिर वो बदनामी वाली बात हो जाती है। तो वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे अगर जिस चीज़ में राजी है तो प्लीज़ उन सबकी बात मानना चाहिए। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा मैं कि वो भी जरा सा ध्यान दे अपने माँ बाप का, ऐसा कुछ काम ना करे कि माँ बाप को तकलीफ हो किसी चीज से। ये भी बात हम कहना आप लोग ऐसा मतलब कुछ ऐसा मत कर दो कि माँ बाप मजबूर हो जाए जहाँ ना करवा सके। तो मतलब हर चीज आप लोग भी देख सुन के समझ के, जैसे पार्टनर भी ऐसा चुनो कि माँ बाप लोग भी खुश रहे, एग्री हो जाए, है ना। अभी जैसे हम लोग का था, तो हम लोगों की कास्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी मैटर रखता है, क्योंकि अभी जैसे अलग अलग कास्ट के रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मतलब करते हैं दिक्कत घर वाले भी। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है उसमें, क्योंकि अभी देखा जाए तो उनके तरफ से भी कोई नहीं मानेगा, हमारी तरफ से भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये जो डिसीजन होता है लाइफ ये कास्ट का, इसमें सिर्फ हमारा, इसका या फिर हमारे घर का या इसके घर का नहीं होता है, हमारे घर के पीछे भी बहुत सारे घर होते हैं, इसके घर के पीछे भी बहुत सारे घर होते हैं। होता है ना कि कास्ट चेंज में ना अपने हमको तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी, बट हमारे जो भाई बहन है फिर उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप समझदार है तो समझ ही सकते हो। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा मतलब ना करे। मैं कोई धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सारे धर्म अच्छे हैं और सारे धर्म हमारे भाई बहन जैसे ही है। मतलब हम हिंदुस्तान में रहते तो सारे भाई बहन, सारे धर्म वाले हमारे भाई बहन हैं, हमारे अपने ही हैं, सब अपने हैं, कोई किसी को मतलब बुरा ना लगे। लेकिन मैं जस्ट अगर हमारी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता है, हमारा हो सकता है हमारा समझाने का तरीका अगर अलग हो, हम तो नादान है, अगर कुछ गलती हुई हो तो हम माफी चाहते हैं उस चीज के लिए। हम लोग माफी पहले से मांग लेते हैं ताकि कुछ बट हम लोग तो अच्छा ही समझाना चाहेंगे। हमारे सारे ब्लॉग आप लोग देख सकते हो जाके, हम लोग कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते और समझाने की कोशिश करते, और हम लोग जैसा रहते हैं नॉर्मली वैसे ही ब्लॉग बनाते हैं। कुछ शो ऑफ करना में पसंद भी नहीं है। हाँ, इतना है कि मैं अपनी बात बता दूं कि कुछ कमेंट्स अगर गलत आते तो उसका मैं रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। तो नॉर्मली मैं इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है तो मैं भी बोल देती हूँ। तो ऐसा है। फिर उसके बाद में हमारा वलीमा वगैरह हो गया, तो फिर हम लोग नॉर्मली रहने लगे, घर बना लिए। अब वो घर बना लिए थे तो उसमें गर्मी इतनी लगने लगी थी कि परेशान हो गए थे हम लोग, क्योंकि वो ब्लैक कलर का पूरा लगा लिए थे, पैक हो गया था एकदम पूरा, और वो बहुत ज्यादा ऊपर भी था और हीट बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ही ज्यादा, बहुत गर्म हो रहा था। तो अब हम लोगों को चाहिए थी एसी। अब एसी का कैसे कैसे करके हम लोग ने पैसा तो अरेंज कर लिए। अब पता चला लॉकडाउन है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, विजय सेल्स बंद है, सब जगह बंद है।
अब हम लोग बोले बताओ, और रमज़ान का टाइम था, गर्मी इतनी ज़्यादा, रमज़ान में ये एसी लगा थे। अच्छा, हम लोगों की शादी रमज़ान से पहले हुई थी? नहीं, रमज़ान के बाद सितंबर में हुई थी, 24 हम लोग ने एसी जो लगाए थे ना, वो हम लोग 7-8 महीने बाद लगाए थे, शादी के बाद में। हाँ बराबर, 7-8 महीना या फिर ऑलमोस्ट साल भर के बाद में ही लगाए थे। 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, क्योंकि दूसरा रमजान आ गया था जब हम लोग, और 1 साल तक पूरा लॉकडाउन चला था। हाँ, पूरा का पूरा कंप्लीट 1 साल से ज्यादा, 2 साल तक चला था लॉकडाउन। और तुम्हारी भी कुछ पुरानी फोटोज है, वो भी दिखा दो। हाँ, जितने भी फोटोज है सारा का सारा मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। और मेरी भी बचपन की छोटी छोटी फोटोज है, वो भी मैं दिखा दूँ। जितने भी फोटोज है वो सारा का सारा आप लोगों को दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। मैं कैसे दिखता था पहले, ये कैसे थी, मैं तो ऐसे जब भी और हमारी शादी की फोटोज भी। हाँ, शादी के फोटोज भी है, और मैं अभी भी जैसे दिख रहा हूँ वैसे पहले भी दिखता था। मेरे अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए, लेकिन आने वाले टाइम में बोल नहीं सकते। हाँ। है ना? फोटोज यही निकालती थी ज्यादातर नॉर्मली, और हम लोग जो घूमने जाते थे वो सब फोटो ज्यादा फेयर यही थे अशफाकी, खूबसूरत एकदम। तो अभी अभी थोड़े थोड़े मतलब ऐसे हो गए, ये घर वर बन काम के चक्कर में, और अभी बाहर ज्यादा रहता हूं। पहले केसर खाते थे ना दूध में, तो अभी बाहर ज्यादा रहना पड़ता है। कोई हमें केसर गिफ्ट कर दो यार, केसर नहीं हम लोग के पास। जो नेपाल से होंगे वो कर दो। तो फिर उसके बाद में मस्त हो गया सब कुछ, शादी हो गई, अच्छे से रहने लगे। अब्बू ने काम छुड़वा दिए, फिर उनके साथ में काम करने लगा, और धीरे धीरे फिर उसके बाद में वहाँ से भी नहीं कुछ अर्निंग थी मेरी, क्योंकि जो भी होता था ज़्यादा नहीं होता था, तो इसलिए अब्बू सिर्फ खर्चा ही देते थे, घर चलता था, बस इतना ही था। तो मैं बोला सिर्फ खा सकते थे उसमें, बाकी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था कि कुछ खाने के लिए अगर मन करे तो कुछ 100-50 का इंसान खा सके, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने अब्बू की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, जो बात है वो क्लियर है। और मेरे अब्बू अगर मरने के बाद में भी अल्लाह ताला को जवाब देना है जिस चीज का, और ना ही बुराई करे, जो हमारी सच्चाई है वो बता रहे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है अब्बू भी मेरे देख रहे हैं, तो अगर उनको बुरा लग रहा होगा तो माफ़ी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे भी थे उनकी भी इनकम कम थी, इस वजह से नहीं देते थे, लेकिन जब तक उनके साथ में मैं काम किया हूँ तो खर्चा बराबर देते थे, घर चलता था, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। फिर बाद में मैं ऐसा डिसीजन लिया कि चलो अब अपने पैर पे खड़ा होना है, अब्बू के साथ में कब तक मैं करूँगा, तो फिर मैं वहाँ से, क्योंकि इनके अब्बू का जो काम था ना, वो झूना कपड़ा ला के छाट के उसको भिगा के धोना पड़ता था। वो मतलब वो कपड़े के लाइन में थे, फिर उसको सुखाने रखना, फिर इस्त्री कराना करना, बहुत हद से ज्यादा मेहनत का काम था, और बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम था, मुझे नहीं जम रहा था। तो फिर मैं वो छोड़ के वापस से उसी मोबाइल की दुकान पे फिर से गया, क्योंकि वो लाइफ टाइम नहीं चलने वाला है ना वो काम, जिससे और वो जो कर ले रहे हैं वही कर पाएंगे, जो पुराने जो कर ले रहे वही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता उसको। तो ये अपना पर्सनली काम करने लगे, फिर वायरिंग वगैरह का काम इनको मिलने लगा, जैसे अभी देखे आपने पिछले व्लॉग में। और इनको क्या बोलते हैं, प्लम्बरिंग का, धीरे धीरे कैमरे का, हर मतलब मिलता है, ऊपर वाला घर चलाता है। लाख लाख उनका शुक्रिया अदा मैं करती हूँ अल्लाह पाक का। और आप लोग की दुआएं हैं, हम लोग को दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दुआ कीजिए हम लोग के लिए। कि नहीं तो जब अब्बू के साथ में फिर से मैं काम छोड़ के फिर मैं बैक गया वापस वही दुकान पे, तो फिर मेरा धंधा पूरा का पूरा खराब हो गया था, लॉस हो गया था पूरा एकदम, कोई कस्टमर नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई और ही आ गया था उनकी जगह पे। कोई और नहीं, उस टाइम पे नहीं आया था, अभी भी कोई नहीं है, अभी भी नहीं कोई नहीं। एक जन एक दिन के लिए आया था, फिर चला गया था ना। तो अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि धंधा पूरा खराब हो गया था। सब मुझे देख के आते थे, कस्टमर जितने भी थे, अच्छा खैर, लेकिन जिंदगी का ये सबक हमने सीख लिया है कि लव मैरिज के बाद में, सच बताओ तो दिल की बात बोल रही हूँ मैं, और ये पॉइंटेड वाली बात है, आप लोग पॉइंट कर लेना, ध्यान से सुनना, कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता है लव मैरिज। शादी हो जाती है ना, जब कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब अपने अंग पे छोड़ देते हैं कि खाओ जियो मरो कुछ भी करो। जैसे एक बात क्लियरली बोल रही हूँ, कड़वा बोलती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ, सच बात है। और कोई कुछ देता भी नहीं है गाइस, ये भी बात बता रही हूँ। लव मेरी शादी हो जाती है ना, तो कोई कुछ नहीं देता ये जितना भी सामान वगैरह ये सब हम लोगों ने खुद ही अरेंज किया, किसी ने नहीं दिया है। मेरी अम्मी ने, देखो सच बताओ, मैं जो अल्लाह के घर पे भी जवाब दूंगी और यहाँ पे भी जवाब आप लोग के पास में दूंगी, क्योंकि फरिश्ते तो लिख रहे हैं। मेरी अम्मी ने ये घर दिया है हमें,
मेरी माँ का तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे एक घर तो दिया कम से कम बम्बई में रहने के लिए। अगर ये घर भी ना होता, भले झोपड़ा दिया है लेकिन दिया तो सही। अगर ये घर नहीं होता तो हम कहाँ रहते, कहाँ हम भाड़े पे भटकते। सही बात है। और मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से मेरी शादी की है। मेरे अब्बा नहीं है, फिर भी जो भी पैसा लगा है मेरी शादी में, जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जिस इंसान को पसंद करी, मेरे घर वालों ने भी उस इंसान को एक्सेप्ट किए और बहुत मतलब अच्छे से मेरी शादी कराए। एक जो फ़र्ज़ होता है माँ बाप का, वो मेरी माँ ने फ़र्ज़ अदा की। मेरी माँ का तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह के घर तलक मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और माँ का तो क्या ही कहना, मतलब माँ जो भी करे अच्छा ही रहता है ना। सही बात है। और मुझे शादी के बाद इनके घर गई तो कुछ नहीं मिला गाइस, जो बात है क्लियरली मैं बता रही हूँ। आज तक मुझे एक नाक की नोज रिंग भी नहीं मिली है। कुछ नहीं मिला है मुझे। बस जाती हूँ नॉर्मली, जैसे इंसान बिहेव करते वैसे ही बिहेव होता है मेरे साथ। जैसे एक गैर इंसान के साथ जैसा बिहेव होता है वैसे ही मेरे साथ होता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से खुश रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को जीना एक दूसरे के साथ है। सही बात है। तो ऐसा है, ऐसा होता है, हर जगह होता है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, जिन लोगों के साथ हम लोगों को प्यार की ज़रूरत है। आप लोग हमारी फैमिली है, तो हो सके तो आप लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार दो, बस यही आपसे मांगूंगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आप लोगों के साथ में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, और हम लोग कमेंट पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर लव मैरिज कोई करता है तो ये सब प्रॉब्लम, फिर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को। बहुत सारे जगहों पे तो ऐसा होता है कि घर से निकाल दिए जाते हैं लोग, दोबारा घर में नहीं आना है। और ससुराल जैसे जाओ तो खाना वाना भी बोलते हैं, प्लेट नहीं मिलता है, छीन लेते हैं। हम लोग के साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक होता है ना, मतलब बहू को एक आस होती है अपने सास ससुर से कि यार कुछ तो मतलब मुझे मिलेगा। मतलब लालच नहीं होती, मतलब एक होता है कि कुछ तो देंगे मुझे उनके घर का, या छोटा सा एक मंगलसूत्र ही सही, या छोटी मोती ही सही, या फिर एक नोज रिंग ही सही। कुछ भी नहीं मिला तो उस चीज़ की तकलीफ होती है मन में सोच के। खैर कोई बात नहीं, मुझे उनसे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो वक्त था 5 साल गुजर चुका है अभी, तो अब तक नहीं मिला तो आगे का तो कोई उम्मीद मुझे है भी नहीं, और ये है मेरे लिए। हाँ, उसमें ऐसा ही होता है। लव मैरिज में क्या होता है कि अगर उनको हम दे रहे हैं तो हमें मिलेगा, और हम नहीं दे रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो जब दे के ही लेना है तो फिर। और शॉर्टकट में एक बात ये भी बोलूँगी गाइस, कि आजकल का जो ज़माना है वो पैसा है तो तुम्हारी इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। एकदम सही बता रही हूँ। सही बात। जो पैसा देता है उसकी इज्जत होती है, और जो अगर कोई इंसान मजबूर है, किसी चीज़ में तकलीफ़ में है, तो उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। बस पैसा है तो सब कुछ है, बस इतना समझ लो। तो गाइस ऐसी थी हमारी स्टोरी, और पार्ट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए टोटली। और अभी तक तो आप लोग देख ही रहे हो, ऐसे ही चल रहा है लाइफ। अब घर वगैरह बन गया है। अब उसके बाद से तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने तो देखे ही हमारी स्टोरी उसके बाद, है ना। मैंने यही शादी तक ही था, शादी कैसे हुई, उसके बाद में लोगों का किस तरीके का व्यवहार रहा हमारे साथ में। तो यही लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सब कुछ सही हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। होता है स्टार्टिंग में 1 2 साल 3 साल लोग नाराज़ रहते हैं, दिल में रहती है बातें, लेकिन कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है, नॉर्मल है। इसके घर में भी सब नॉर्मल है, हमारे घर में भी सब नॉर्मल है। मेरे घर वाले तो खुशी है, किसी को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। और जब भी मेरे हस्बैंड उनके घर पे गए हैं तो उनको इज्जत दी गई है। जो मेरे घर वालों से बन सका वो मेरे घर वाले दिए हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे घर में कमाने वाला बहुत इंसान है, मेरा एक ही भाई है जो कि छोटा, और मेरे अब्बा भी नहीं है, फिर भी मेरी अम्मी से जो बन सका मेरी अम्मी ने दिए मेरे हस्बैंड को। उस चीज़ का मुझे भी एहसास है कि चलो मेरे को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो मिलते ही गया है। सही बात है। तो कैसी लगी हमारी ये लास्ट स्टोरी, मतलब टोटली हमारी शादी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताओ। हमारी स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताओ। बस यही था, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो फाइनली ख़त्म होता है हमारा पार्ट 3। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करना गाइस। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।